नमस्कार साथियों, एसएससी एमटीएस 2023 का एग्ज़ाम जो 14 सितंबर का होने वाला था फर्स्ट शिफ्ट का, वो आपका एग्ज़ाम हो चुका है। इसमें आपको टॉप 25 यानी कि मैं इसमें 26 प्रश्न टोटल कराने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं किस किस टाइप का प्रश्न आया था। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न दिया था कि किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार यानी मंद बुद्धि और पेलाग्रा रोग होता है। तो विटामिन बी3 का, किसका, विटामिन बी3 की कमी की वजह से मानसिक रोग वाला होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला दिया है कि लोथल किस नदी के किनारे पर स्थित है। ये आपका हिस्ट्री से प्रश्न है। तो भोगवान नदी के किनारे लोथल स्थित था। अगला देखते हैं। अगला दिया है कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो श्रीगुप्त थे। कौन श्रीगुप्त थे? 300 ईस्वी के करीब की बात है। चलो अगला देख लेते हैं। अगला दिया है कि सेंडर आयोग का संबंध किससे था। तो सेंडर आयोग का संबंध शिक्षा से था। किससे? शिक्षा से था। नेक्स्ट देखते हैं। आपका अगला दिया है कि केसरी पत्रिका की शुरुआत किसने किया था। यानी कि केसरी नाम की एक पत्रिका था, उस पत्रिका का शुरुआत किसने किया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। अभी तक आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो हीराकुंड बांध है। किसका? ये पूछा रहा है लंबा बांध। देखिए, एक लंबा आता है, एक ऊंचा आता है। यहाँ पे लंबा पूछा गया है कि लंबा बांध कौन सा है। तो हीराकुंड बांध है। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला दिया है कि दुनिया में सबसे बड़ा डाक सेवा सुविधा कहाँ पे है। तो भारत में दुनिया में सबसे बड़ा डाक सेवा सुविधा है। नेक्स्ट दिया है आपका बायो से कि गुणसूत्र शब्द की खोज किसने किया था। तो वाल्डेयर ने। किसने? वाल्डेयर ने किए थे गुणसूत्र की खोज। अगला देखते हैं। आपका नेक्स्ट दिया है सबसे बड़ा सांप कौन सा होता है। तो पाइथन होता है, जिसको आप देहात में सुने होंगे अजगर वगैरह। जिसकी हाइट लंबाई करीब करीब आपका 20, 25, 21, 17, 18 ऐसे ही के लंबाई में मिलता है। जैसे गाँव में लगभग 10 से 11 फीट के आसपास देखने को मिल जाते हैं, 12 फीट के, तो वहीं पाइथन होते हैं। अगला देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट दिया है कि ऑक्टोपस किस तरह का जीव है। तो मृदु कवची जीव है। क्या? मृदु कवची जीव है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस तो आपको पता होगा, कुछ इस टाइप का रहता है, ऐसे ऐसे फैले रहता है, इसी को ऑक्टोपस बोला जाता है। ऐसे चलता है वो, समझ गए। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया है कि गुप्त स्वर्ण मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था। तो दिनार के नाम से। किसके? दिनार के नाम से जाना जाता था। अगला देखते हैं। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या था। तो धर्म में हस्तक्षेप था। क्या? धर्म में हस्तक्षेप। नेक्स्ट देखते हैं। अगला दिया है कि ग्रेट साल्ट झील कहाँ पे है। तो आपका यूएसए में। कहाँ पे? यूएसए में। नेक्स्ट, सबसे अधिक किस सागर में नमक की मात्रा है। तो मृत सागर में। मृत सागर में। यहाँ पे मछली भी नहीं पाई जाती है मृत सागर में, नमक के ज़्यादा होने की वजह से। अगला देखते हैं। समुद्र की गहराई मापते हैं तो फैदोमीटर में। किसमें? समुद्र का, ऐसे समुद्र है तो इसकी गहराई मापने के लिए फैदोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। फैदोमीटर यूनिट में मापा जाता है। नेक्स्ट है रिवाल्वर की आविष्कार किसने किया। रिवाल्वर आप समझ रहे हैं, ऐसे जो बंदूक जिसको बोलते हैं। तो बंदूक का आविष्कार किसने किया था, यही आपको बताना है। तो बंदूक का आविष्कार फोल्ट ने किए थे। किसने? फोल्ट ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्स किरण की खोज किसने की। तो रोएंटगन ने। इन्हीं को सबसे पहले आपको विज्ञान के क्षेत्र में 1901 में, कब? 1901 में सबसे पहले इनको एक्सरे की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1901 में। तो यहाँ से सन भी याद रखिएगा। और देखिए, इनकी सारे एक्सपेरिमेंट अपने वाइफ पे ही किए थे, जिनकी वजह से इनकी वाइफ की मृत्यु भी समय से पहले हो गई थी। एक्सरे तो आप समझ रहे हैं कि उसमें ज़्यादा देर तक एक्सरे में आप सामने खड़ा नहीं रह सकते। नेक्स्ट दिया है कि लहसुन और प्याज में जो गंध आती है वो किसके वजह से। तो उसमें उपस्थित पोटेशियम की वजह से। क्या? पोटेशियम के वजह से। नेक्स्ट दिया है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो किधर? पश्चिम से पूरब की तरफ। क्या? पश्चिम से पूरब। ऐसे पृथ्वी हो गया मान लीजिए, तो ये ऐसे घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज इसको आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट दिया है
जो दूध खट्टा होता है वो क्यों खट्टा होता है? तो दूध खट्टा होने की वजह है उसमें उपस्थित लैक्टिक अम्ल के कारण हाथ में लगाए जाने वाले स्याही ना होता है। जैसे उसमें उपस्थित लैक्टिक अम्ल के कारण, किसमें? लैक्टिक अम्ल के वजह से। नेक्स्ट दिया है आपका कि सिरका व अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। किसका? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट दिया है आपका कि रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रडार का आविष्कार किया था टेलर और यंग ने। किसने? टेलर और यंग। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है कि जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था कहाँ से? तो मणिपुर से आपका आरंभ किया गया था। पुरस्कार से एक प्रश्न है कि कलिंग पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मानस नदी किस नदी का उपनदी है? यानी कि एक मेन नदी आ रहा है, इसमें से एक नदी निकला है, यहाँ से कुछ एक नदी निकला है, तो मान लीजिए इस नदी का नाम मानस है और इस नदी का आपको बताना है कि इस मेन नदी का नाम कहाँ है जहाँ से मानस नदी निकला है? तो ब्रह्मपुत्र। क्या है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र समझ रहे हैं कहाँ पे है भारत में? चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं कि बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब नदी पे। किस पे? चिनाब नदी पे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।